एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र पड़ी कि मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में से हिली थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न गूंजने लगे। अब मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देके मुझे संतुष्ट करें। दोस्तों, इस तरह माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको संतुष्ट करने की प्रयास करूँगा। अब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? दोस्तों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही है और उनमें से एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों का आधा ज्ञान मिलता है और वो अधूरा रह जाता है, जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। अगर तुमने कहानी को ध्यान से सुना तो तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे और संतुष्टि प्राप्त होगी। दोस्तों, माता पार्वती कहती है कि प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करो, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। जब तक आप कहानी बोलोगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी को अंत तक देखें, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बन के सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वो पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है और भरोसा है। वो पवित्रता है जिसकी महिमा वो अपने साथियों के बार बार करता है। देखो, एक दिन की बात है कि उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलती हुई राजा के दरबार तक पहुंच गई। तब राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस तरह राजा की बात सुन के नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। उसी समय पर राजा का मंत्री भी कहने लगा, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा कि अगर तुम मेरी पत्नी का परिवर्तन खंडित कर दो तो महाराज, मुझे फांसी दे देना। अब उधर राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है कि महाराज, यदि ये मेरी पत्नी का पतिव्रत खंडित नहीं कर पाया तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा ही दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह मंत्री ने भी स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि मैं क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत खंडित करने में सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर मेरे विवाह के समय पर एक पटका मिला था और उसे एक कटार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने मुझे वो संभाल कर रखी हुई है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तुमने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शर्त स्वीकार होने के बाद वह मंत्री शहर में जाता है, एक दूती से जाकर मिलता है। वो दूती हमेशा एक दूसरे से बढ़ाने का काम करती है और जो काम कोई नहीं करता वह वो काम में माहिर थी। फिर भी इस प्रकार
उस मंत्री ने दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा, देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में उस दूती से सब कुछ बता दिया। फिर वो उस दूती से कहने लगा कि तू किसी भी तरह से उस स्त्री से मेरा संपर्क करा दे, तो तुझे जितना धन चाहिए मैं तुझे उतना धन दे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती। इस प्रकार मंत्री बात सुन के दूती कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, और उनके परिवार वाले बड़े खूंखार है, तेरी खाल उतार देंगे। तो मंत्री कहने लगे, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो मेरा एक काम कर दे, उसके घर पे पटका और कतार चुरा कर ले आ, और उसको पत्नी के गुप्त अंग में कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह मुझे आके बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये बात दूती को समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर जाती है। उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, हे बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर तो उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैं आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को नौकरी की पत्नी ने बहुत सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि उसके साथ में छल करने आई है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस तरह वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रह चुकी थी। जिस समय वो इसे स्नान करने लगी थी, वो दूती उसकी कमर मिलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री के बहुत मना किया, फिर भी वो दूती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो तुम मेरी बेटी से भी प्यारी लगती है, तुम मना मत करो। काफी दिनों के बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर वो दूती ने उसकी आंखों को धोने के बहाने से उस दूती ने उसकी आंखों पर पानी मार दिया और उसकी स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्त अंग के पास में जांग के एक तिल था जो दूती ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। और स्नान के बाद में जब वो पतिव्रता स्त्री रसोई के में खाना बनाने के लिए गई तो दूती को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उन नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई। और जाकर के वे दूती ने वो पटका और कतार मंत्री को दे दिया और उस पतिव्रता स्त्री के जांग वाला तिल की निशानी भी बता दी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा कि महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में से 2 दिन बताए और ये पटका और कतार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगा लिया और नौकर को बुलाया। तभी मंत्री को सभा में नौकर को पटका और कतार दिखाने को कहा और फिर मंत्री ने राजा की आज्ञा पाकर के उस मंत्री ने उस नौकर को पटका और कतार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया। तो नौकर ने मान लिया कि मेरी पतिव्रता पत्नी ने अपना धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तो फिर राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वास करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति से सारी बात बताई पर उस पर विश्वास नहीं हुआ और फिर वह राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर जब नौकर वापस जाकर पहुंचा तो राजा के दरबार में उसे कैद में डलवा दिया गया। और उधर नौकर की पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेद बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी, क्योंकि राजा बहुत शौकीन होते हैं। राजा ने आज्ञा दे दी। सारे मंत्री संतरी इकट्ठे होकर
कि इस सुंदरी के नाच की करवाने की पूरी व्यवस्था करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो सब मंत्री संतरी राजा सभी दरबार में इकट्ठे हुए और फिर उस नौकरानी की धर्मपत्नी पतिव्रता स्त्री ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा एक चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं किए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। तभी राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपके मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर मंत्री ने सुना यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहते लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया, मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल नहीं देखी तो वो सुंदरी कहने लगी, महाराज, यदि ये मंत्री मुझे जानता नहीं तो आप इससे ये पूछें कि ये पतका और कटार कहाँ से लाया है। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपको यह काम करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हो। अब मैं आपको पूरी दास्तान सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजकर मेरी जान के तिल का पता लगाया और उसी ने ये पतका और कटार चुरा कर इसको दी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर आई थी तो उसने मुझे कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है, वो पहली बार आई थी इसलिए मैंने उसका पहचान नहीं पाई। और महाराज, मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने यहाँ ठहरने की व्यवस्था की। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पत्नी की बात को सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी बात सुना दी, जिसे राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी तक मैं अपने पति का नाम तक मुंह से नहीं लिया। अब मैं भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने प्रश्नों के उत्तर क्रमवार सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो पत्नियां अपने पति का नाम लेती है वो पत्नियां समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी पत्नियां जो अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिस 3 सहेलियों की बातें कर रही थी उनमें से 2 विधवा और एक ये नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। एक पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी और उधर वो 2 स्त्रियां जो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी हमेशा अपने पति का नाम लेकर बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले भी विधवा होकर आज वो दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी किसी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, तो समझ लो जो स्त्रियां जो अपने पति की बिना अनुमति से किसी भी तीर्थ स्थान या उत्सव पर जाती है उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती है और उनका पति को कभी प्रेम नहीं मिलता। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? वो है गाली। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को कभी भी गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी चरित्रवान नहीं हो सकती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती रहती है, जीवन में कभी भी सुख की घड़ी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती है, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं होती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वो घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। ऐसी स्त्री हमेशा घर की स्वर्ग बना देती है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भगवान शिव की पार्वती के लिए एक लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखना।